हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 11 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो आज हम देखेंगे वर्कशीट में हम पौधों को जानेंगे। तो देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, पत्ती की संरचना के बारे में। तो पत्ती कैसी होती है? पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। पत्ती पौधों का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। तो इस पत्ती को हम क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं पौधों का। क्यों? जैसे आपके घर में रसोई क्या करती है? आपके लिए खाना देती है, वैसे ही पत्ती क्या है? पौधों को खाना देती है, भोजन बनाती है यहाँ पे। तो इसकी 4 पार्ट से जो हम पढ़ेंगे, पहले पर्णवृंत, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पर्णवृंत। जैसे कि तना है आपके पास, यहाँ पे क्या पत्तियां से जुड़ी होती है बच्चों? तो क्या है हमारे पास? ये वाला भाग क्या कहलाता है? पर्णवृंत। नेक्स्ट है फलक, पत्ती की चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो ये जो चपटा हुआ भाग है ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये फलक है इसका, ठीक है। ये हरे वाला भाग, इसको हम फलक कहते हैं। शीरा क्या होती है? पत्ती में रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। जैसे ये लाइन से आपको दिख रही है, ऐसे छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे ये क्या कहलाती है बच्चों? शीरा। ये जो रेखित संरचनाओं को हम शीरा कहते हैं। और मध्य शीरा, पत्ती के मध्य में स्थित मोटी शीरा, जो ये बिल्कुल बीच में से जो जा रही है ना, इसको बोलते हैं मध्य शीरा बच्चों। तो यह आपके पत्ती के चारों पार्ट्स है। आगे हम देखते हैं शीरा विन्यास, कि शीरा को विन्यास कैसे होता है? पत्तियों पर शीराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन, तो उसको क्या कहते हैं? शीरा विन्यास। फर्स्ट इसमें 2 टाइप की होती है, जालिका शीरा विन्यास और समांतर शीरा विन्यास। तो जालिका में क्या होता है? मध्य शीरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। जैसे आपको दिखाई दे रही है क्या? जाल। जैसे मध्य शीरा बच्चों आपकी, यहाँ पे जाल सा, जाल कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जाल सा बना हुआ है, देखो एक ही गया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बच्चे? जालिका शीरा विन्यास कहलाता है। और समांतर शीरा विन्यास क्या होता है? यह शीरा एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे समांतर क्या होता है? एक पैरेलल जो होते हैं, जैसे ये ऐसे जा रही, ये भी ऐसे जा रही, मतलब ऐसे जा रही। तो ये क्या है हमारे पास? समांतर शीरा विन्यास है। तो ये हमारे पास समांतर शीरा विन्यास का डायग्राम है, ये आपका जालिका शीरा विन्यास का डायग्राम है। अब पत्ती क्या कार्य करती है? पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन भी यही हो जाएगी कि जिसमें जो पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। आइए हम अभ्यास करें। तो ये क्या हमारे पास कै और ये हमारे पास एक कै। तो इसमें बताना कि किस प्रकार का शीरा विन्यास हुआ है बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है क्या? मध्य शीरा है, ये मध्य शीरा, और मध्य शीरे के यहाँ पे क्या जाल सा बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास? हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था बच्चे इसमें? जालिका शीरा विन्यास। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे? जालिका, जाली बनी हुई है ना यहाँ पे, तो इसको क्या? जालिका शीरा विन्यास, ठीक है। ये आपका जालिका शीरा विन्यास हो गया। और सेकंड क्या है इसमें? यहाँ पे क्या? मध्य रेखा की दोनों तरफ क्या है? पैर, ये क्या है? समांतर जा रही है, देखो ऐसे। तो ये किस टाइप का हो गया बच्चों? ये आपका हो गया समांतर शीरा विन्यास, समांतर शीरा विन्यास बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? समांतर शीरा विन्यास। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है डैश 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 और डैश की। तो इसमें हमारे पास किस किस की जरूरत होती है देखते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया था, प्रकाश संश्लेषण में किस किस की जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश की, मैं आपको छोटा करके बताती हूँ यहाँ पे। तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है फर्स्ट, जैसे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट, जैसे क्या है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है।
और जल की आवश्यकता और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ये चारों पॉइंट आपके इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, तो आप इसमें लिखेंगे, पहले लिखेंगे सूर्य के प्रकाश, यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे लिख रही हूँ सूर्य के प्रकाश। सेकेंड है हमारे पास जो इसमें आएगा, इसमें क्या भरेंगे हम, क्लोरोफिल। मैंने ऊपर इसलिए लिख लिया क्योंकि स्पेस कम था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ क्लोरोफिल। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे जल, और नेक्स्ट है बच्चों आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको लिखा है समझ में नहीं आ रही तो मैंने ऊपर भी करके दिखाया आपको, अब वहां से लिख सकते कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट है पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को डैश कहते हैं। तो पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया तुम्हें, शिरा विन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिरा विन्यास। तो ये बहुत इजी वर्कशीट थी बच्चों, ये पूरी हो गई हमारी। अगर बच्चों आपको ये समझ में आई, वर्कशीट अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।